नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के रीति रिवाज और परंपराएं। और ये टॉपिक मैंने पहले भी 3-4 बार पढ़ाया है। बच्चों ने बहुत आनंद लिया है इसे पढ़ने का। और वैसे भी कला संस्कृति जब पढ़ते हैं ना, तो आनंद एक अलग ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी आसपास के हमने जो चीजें देखी है, जो हमारी संस्कृति को हमने जिया है, उसको वापस अपन जो है एक तरीके से छू कर आगे बढ़ते हैं। और जब अपने यहां से भैया क्लासें चलती है, तो मैं तो आप लोगों के लिए इसको कोशिश करता हूं कि जीवंत बना दूं। कोशिश का कह सकता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ मैं बना ही देता हूं, क्योंकि भैया इतने तो पारंगत अपन नहीं है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि इन चीजों को आपको जो है संस्कृति से जोड़कर इसको जीवंत बना दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। ठीक है, तो आज स्पेशली अपन रीति रिवाज और परंपराएं पढ़ने वाले हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के इसमें से सवाल बनते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखो, इसमें अलग अलग तरीके से सवाल बनते हैं, जैसे कि जन्म से संबंधित रीति रिवाज, शादी से संबंधित रीति रिवाज और मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज। तो इन सभी को अपन को ध्यान में रखना है कि कौन सा रीति रिवाज किससे संबंधित है। ये चीजें डायरेक्टली पूछी जाती है और डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं। जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो करें शुरुआत? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जन्म से रिलेटेड रीति रिवाज। ठीक है, जन्म संबंधित मतलब थे हम यानी आज चीज इमेजिन कर लो कि भाई अपने आसपास, अपने घर परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जो है आसपास अपन देखते हैं कि बच्चे का जन्म हो रहा है और उससे संबंधित जो भी रीति रिवाज किए जाएंगे वो सारे के सारे इसमें पूछे जाते हैं। जिन देखो सब पहले ध्यान दियो, गर्भाधान। अब मैं हमेशा अपनी इस क्लास को 16 संस्कार से शुरू करता हूं, ये वाली 16 संस्कार से शुरू नहीं कर रहा हूं। यदि आप लोगों को 16 संस्कार पढ़ने हैं, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को 16 संस्कार अपनी मेरे भाई पढ़े हुए में से पढ़ने हैं, तो आप क्या करेंगे, 16 संस्कार लिखें सर्च बटन में यूट्यूब के और आगे लिखें जीजीडी। आप लोगों को पहले नंबर पे वो क्लास मिल जाएगी। मैंने यूट्यूब के महोदय को बोल रखा है, हमारे बच्चे जो भी टॉपिक लिखे उसके आगे जीजीडी लिख लें, अपनी क्लास पहले नंबर पे दे देना, इनको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये सिर्फ इसके लिए नहीं, चाहे कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं आप वहां पे लिखें सीधा सट और उसके बाद में सर्च करें, आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो 16 संस्कार से मैं शुरू नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, गर्भाधान, यह संस्कार स्त्री के गर्भवती होने की जानकारी मिलते ही उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यानी कि अब जो है घर में भाई नया मेहमान आने वाला है, कोई ना कोई, चाहे जो बच्चा हो जाए चाहे बच्ची हो जाए, और नया मेहमान आने वाला है, तो ये उत्सव मतलब वहीं से जो है चीजें शुरू हो जाती है। फिर एक आता है देखो पंचमासी। ये क्या है? ये संस्कार पुंसवन संस्कार है। इस संस्कार में गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा हेतु देवी देवताओं की पूजा की जाती है कि भाई नया जीव जो है गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा है, उसकी रक्षा हेतु देवी देवता जो है आशीर्वाद प्रदान करें, इसके लिए किया जाता है पुंसवन। पुंसवन के बारे में यह भी कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह संस्कार किया जाता है। इसको पंचमासी के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना। 5 महीने की जब गर्भवती हो जाती है महिला, तो यह संस्कार किया जाता है, इसलिए पंचमासी। फिर देखो बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके जन्म होने से पहले 8वां पूजन होता है। यह संस्कार गर्भवती के गर्भ में 7 महीने के बाद 8वें महीने के उत्सव में मनाया जाता है। इसको बोलते हैं 8वां पूजन। और अपर मतलब देशी भाषा में हम लोग तो यूं कहना मुहूर्ते भेजिया है कि भाई इनके घर की जो लक्ष्मी है, बहू है, उसको अब मुहूर्त पे भेजा है। मुहूर्त पे भेजा है मतलब समझ जाते हैं आपकी, हाँ भाई अब अगले महीने जो है या कभी भी खुशखबरी गुड न्यूज आने वाली है, तो मुहूर्त पे भेजना वो इसी संस्कार के तहत होता है। फिर देखो आगरनी, गर्भ के 8 माह पूर्ण होने पर यह संस्कार किया जाता है, और ये जो है ये आगरनी इसके अंदर आ जाता है। जैसे 8वां पूजन के जस्ट बाद में फिर होता है आगरनी। तो इस संस्कार में गर्भवती स्त्री माता पिता के कपड़े और खाने पीने की वस्तुएं भेजते हैं। ठीक है, इस संस्कार में गर्भवती स्त्री के माता पिता कपड़े और खाने की पीने की वस्तुएं भेजते। कब? जब वो यदि उसके भाई जन्म जो है ससुराल में ही होने वाला है बच्चे का, तब, और नहीं तो फिर ये जो है इसके पियर भेज देते हैं इस समय। ठीक है, फिर देखो जन्म गुट्टी, ये होता है ये संस्कार लड़का होने पर या लड़के होने पर किसी बड़ी स्त्री से कांसी के बर्तन से बालक को पिलाया जाता है। मतलब घर की जो बुजुर्ग महिला हो या सम्माननीय कोई है, तो इनके मारवाड़ी में कहीं क्या ध्यान है, गटकी कर दी। और जन्म गुट्टी किसने पिलाई इसको? मतलब एक तरीके से शहद से जबान पर ओम लिखा जाता है। अब इतनी तो बड़ी जबान होती नहीं बच्चे की, लेकिन एक शास्त्र कर देते कि भैया हाँ ये हो गया है। अब भाई साहब ये संस्कार रही है, एक इंटरेस्टिंग बात सुनो।
कि आजकल का टाबर यानी बदमाश भी घना हुआ है, शैतान बच्चा हुआ है, ठीक है। अब जब वो शैतानी करता है, बदमाशी करता है और हैरान करा पूरे गल्ला ने, जरा फंसा जो गर्री बड़ी बूढ़ी जो भी हुआ दादी नानी वगैरह बह के, अरे इन गटकी कौन दे रहा है, वो और छाने भी कौन रहा है? इतनी कैसे बदमाशी करता है? या तो ये कहते थे क्या खाकर पैदा किया, या फिर ये कहते हैं अरे इन गटकी कौन दी। अब भाई साहब आजकल की पूरी खैर ये बदमाशी हो रही है, सब दिन दिन जो है बदमाश बच्चा घड़ा हो गया। पहला बच्चा सीधा था, अब तो भाई बहुत ही बदमाश बच्चा है। तो यह जो गटकी रो मतलब सवाल उठिया करे, गटकी कौन दे रहे हैं? पनघट पूजन, यह संस्कार बालक के जन्म के 28वें दिन कुआं पूजन के रूप में किया जाता है। इसको कुआं पूजन कह दो चाहे पनघट पूजन कह दो, 28वें दिन होता है, ध्यान रखना। तो यह संस्कार भी जन्म से रिलेटेड है। फिर गोद लेना, अब गोद लेना तो यदि कोई निसंतान दंपति है तो गोद लेने की प्रथा प्रचलित है, वैसे तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि मनाया भी जाए। एक जामना, यह सवाल बड़ा भी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुत्र जन्म पर नाई द्वारा यह शुभ समाचार या पगलियां लेकर ननिहाल जाने पर नाई को उपहार में मिलते हैं, उनको जामना कहते हैं, ठीक है। जामना किनके? पुत्र जन्म पर नाई द्वारा शुभ समाचार पगलियां लेने पर जो है, पगली लेकर मतलब शुभ समाचार लेके जाता है, उसको जामना कहते हैं। एक आप लोगों के सवाल और बना था, एक कौन सा? दसोटन, ये सवाल और बना था, इसको भी ध्यान में रखें, जन्म से संबंधित। दसोटन 10वें दिन, जन्म के 10वें दिन जो है जच्चा और बच्चा को घर से बाहर निकाला जाता है, अशौच निवारण ऐसा कहा जाता है, शुद्धिकरण के लिए जो है ये स्नान वगैरह करवाते हैं। तो ये दसोटन जो है ये भी जन्म के 10वें दिन ये संस्कार किया जाता है, ये भी जन्म से रिलेटेड संस्कार है। तो ये जन्म से रिलेटेड भैया सारे संस्कार आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है टाबरो। लो स्क्रीनशॉट लो भाई, पढ़ो जल्दी फटाफट, बढ़ो जल्दी फटाफट, नौकरी लगो जल्दी फटाफट, ठीक है, ताकि आप लोगों के भी विवाह वगैरह हो और आप लोग भी इन संस्कारों में फिर हिस्सा बने, घर पे आप लोगों के भी नए नए मेहमान आए, खुशियां आए, यही आशीर्वाद दे सकते हैं हम तो एक गुरु होने के नाते, कि भाई जितने भी आप लोग भी कुंवारे हैं जिनको जो है विवाह वगैरह करना है उनके भी जल्दी विवाह हो जाए। कई जनों के नौकरी के चक्कर में विवाह लटके हुए हैं, हम जानते हैं सारी स्थिति, वस्तु स्थिति हमें सारी पता रहती है। चलो अब देखो, अब मतलब जो है कुंवारा जितना भी यानी अरे छाती माते हाफ लोट, अरे भाई साहब अब गुरुजी विवाह से रिलेटेड संस्कार बढ़ाएंगे और अपने को ये सारी चीजें कब नसीब होगी। अब विवाह से रिलेटेड संस्कार पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या है, संबंध तय करना, ठीक है। अब संबंध तय करने को पहला जो है पूछ करानी शुरू कर दे, अरे आप रे कोई है परिवार में, लड़को है कि लड़की है कि कोई बाया है कि कोई बायो है, कि भाई हमारे घरे जो है लड़की है लड़का है, यहाँ कर जो है संबंध तय करेंगे, हाँ भाई योग्य युवक योग्य लड़की। तो संबंध होने से पूर्व लड़की लड़के की कुंडली मिलाई जाती है। 36 के 36 गुण तो भाई साहब किसी के नहीं मिलते हैं, लेकिन जो है कई गुण मिलाए जाते हैं। अब देखो किसी के करनी ही है सगाई वगैरह, गुण नहीं मिल रहे, तो फिर जो है पंडित जी को हरी हरी नोट देते, तो फिर वो गुण मिल जाते हैं आजकल, है ना। वैसे ऐसे मिलते नहीं है, लेकिन क्या अब करनी है तो फिर पूजा वूजा बता के, और फिर क्या ये पूजा लगेगी, फिर बाद में आपके लिए लाते हैं, ठीक है। सगाई, विवाह के लिए 1 रुपया और नारियल देकर सगाई पक्की कर दी जाती है। वागड़ में इसे बोलते हैं सगपन, क्या ना, हगई हगपन। हगई हगपन हुआ रे क्या? हाँ हुआ, तो हगई हगपन है। मारवाड़ में कहते हैं हगपन, वागड़ में कहते हैं सगपन, और वैसे कहते हैं सगाई, पंजाबियों में कहते हैं रोका। और उसके बाद में भैया फिर रोका और विवाह के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ये होता है युवक और युवती के लिए गोल्डन टाइम पीरियड। मेरी बातें जो है आप लिखकर नोट करके रख सकते हो, यही गोल्डन टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। टीका, संबंध तय हो जाने के बाद वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष के घर कपड़े आभूषण और वर पक्ष की ओर से मिठाइयां फल आदि ले जाए जाते हैं और वधु को चौकी पर बैठाकर उसकी गोद भरी जाती है। इसके बाद वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष के लिए धन वस्त्र उपहार आदि दिए जाते हैं। इस रस्म को गोद भराई प्रथा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि टीका कितना बड़ा, टीका कितना बड़ा। अब इसमें जो है देखो चीज नहीं चलनी चाहिए, वो भी इसमें जो है टीके में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं कि उन्होंने 51 लाख का टीका भरा, उन्होंने 1 करोड़ का टीका भरा है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है जो सामान्य परिवार है उन पे अनावश्यक दबाव बढ़ जाता है। क्यों? समाज में प्रतिष्ठा इसको लेकर जो है, समाज में स्थान इसको लेकर कई तरीके का दबाव जो है इन पर लड़की के माता पिता पे बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि भाई टीके जो है हैवी बहुत होने चाहिए वगैरह, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन ये रस्में हैं तो ये पढ़नी पड़ेगी।
पैरावणी या चिकनी कोतली। चिकनी कोतली रे नामो सवाल बणियोड़ो है, पैरावणी नामो भी बणियोड़ो है। सगाई के बाद वर पक्ष से वधु पक्ष को दिए जाने वाले सामान को पैरावणी कहते हैं, है ना। वर पक्ष से वधु पक्ष को जो दिया जाता है चिकनी कोतली भी कहते हैं या पैरावणी भी कहते हैं। पीली चिट्ठी या लगन पत्रिका, है ना। सगाई के पश्चात पुरोहित से विवाह की तिथि तय करवा ली, पंडित जी से तय करवा ली, कन्या पक्ष वाले उसे एक कागज के अंदर लिखकर नारियल के साथ वर पक्ष के पिता के कर वर पक्ष मतलब अपने जो है वर पक्ष के यहाँ भिजवा देते हैं, जिसे लगन पत्रिका कहते हैं। जरा पूछे ना देसी में आओ पचा, इन लैंग्वेज में देसी में लाओ कि लगन आया कि नहीं आया, क्या लगन आएगा सा, कितने दिन रहा आया, 7 दिन रहा के 11 रहा क्या 5 दिन रहा क्या, ना अपार तो टाइम इतना ही है कि 5 दिन रही मंगाया। आजकल टाइम किन्ने पड़े, ठीक है। ब्याह शादी भी दूजोरी ही बढ़िया लगे कि खुद के घर में हो तो फिर बहुत भागदौड़ होती है। तो लगन कितना दिन रहा ये चीजें है, आगे पढ़े देखो तो नहीं देखो तो 10 दिन रुक जाओ, ब्याह शादी की सीजन स्टार्ट हो रही है। अरे ये चीजें थर काम आई सारी की सारी। क्या हाँ गुरु जी ये आपने पढ़ाया, वो तो अब हम वस्तु स्थिति में देख रहे हैं। फिर देखो कुमकुम पत्री, विवाह पर अपने सगे संबंधियों एवं इष्ट मित्रों को आमंत्रित करने के लिए जो पत्र भेजते हैं, हाँ ये तो लगन पत्रिका मतलब वो कुमकुम पत्रिका है, यानी इन्विटेशन। अरे भाई साहब इन्विटेशन में कोई चीज देखने लायक नहीं होती, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है देखने लायक वो है प्रतिभोज। लेकिन जितने भी रिश्तेदार सगे संबंधी है वो भाई साहब कुमकुम पत्री छपाना एक लड़की या लड़के के पिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितने सगे संबंधी है भाई साहब उसके अंदर किसका नाम आया किसका नहीं आया। अरे भाई साहब घमासान महाभारत के युद्ध चलते हैं इस कुमकुम पत्री को देख के, और हर घर की कहानी है। न आपका घर अछूता है इससे, न मेरा घर अछूता है, न किसी का अछूता नहीं है। कर इसमें कुछ भी नहीं सकते, सिर्फ क्या है कुमकुम पत्री के अंदर नाम है, आ गया तो भी ठीक, नहीं आ गया तो भी ठीक। मेरे जड़ो आदमी तो ये कहते आ गया तो भी क्या है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन भाई साहब अपने जितने भी बड़े हैं वो सारे के भाई साहब नाम फलानी और घालियो वो में खास जाता है, अपन नाम ही कौन लो देख लो भाई। ए इतनी इज्जत है घर में, ध्यान पटी हो गए, इतनी इज्जत है देख लो। पचे बे मुंह फुलान बैठ जाए, 5 महीने हाथे जोड़ी करो माने मन मना लो। अरे बाबूजी दाता ब्याह करानो है, आप ही हो जो भी होएगा। और हर घर की कहानी है भाई, जिसके घर में शादी होती है वो इस चीज को ज्यादा जानता है। इकताई, वर वधु के लिए कपड़े बनाने के लिए दर्जी मुहूर्त निकालते हैं और निकलवाने के लिए नाप निकालने के बाद नाप लेता है, इसे इकताई कहते हैं। जो अलग शब्द दिखे उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, क्योंकि बाकी तो ध्यान रहते हैं। छात, विवाह के अवसर पर नाई द्वारा किया जाने वाला दस्तूर है, दस्तूर विशेष पर दिया जाने वाला नेक जो है वो छात कहलाता है। पाठ या बाने, पाठ बेवाड़ना या बान बेवाड़ना क्या, विवाह की लगन पत्रिका पहुंचाने के बाद वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों ही घरों में गणेश पूजा की जाती है, उसे पाठ बैठाना कहते हैं, ठीक है। पाठ वाले दिन ही फिर जो है हल्दी हो जाती है, उसी दिन हल्दी कर देते हैं। चाक विनाक हो गए, पाठ यानी चाक विनाक है, ठीक है। और पाठ वाला तो गीत है, मारवाड़ी में तो भाई अलग गीत है। वो कहो यार मेरे दिमाग में हो रही है पाठ रो यार, गणेश जी का भी है, चाक विनाक का है, मेरे दिमाग में ऐसे रहते हैं ये सारे, लेकिन अभी ये स्लिप हो गया, चलो कोई नहीं। हल्दायत, हल्दायत देखो, तनी बंद जाने के पश्चात, तनी बांधते बिंग बाद में वर और वधु की पिट्ठी चढ़ाई जाती है। और पिट्ठी में क्या होता है यदि पूछ ले तो देखो, मैदा तिल्ली का तेल हल्दी से बनाई जाती है। घर की 4 आचार्य स्त्रियां एवं चवाचली स्त्री वर व वधु के पिट्ठी चढ़ाती है। पिट्ठी करने के बाद स्त्रियां लगन लेती है और उसके बाद वर वधु को स्नान कराकर गणेश जी और कुल देवी की पूजा की जाती है। अरे भैया ये पावर किसकी है, ये आप लोगों के ये लैंग्वेज किस में दे रखी है, ये जीजीडी वन लाइनर के अंदर दे रखी है। एग्जामिनर यही लैंग्वेज तो ढूंढता है कैसे बनाए, और ये जीजीडी वन लाइनर के पेज का स्क्रीनशॉट है, ये देख लो। कौन कहता है कि वन लाइनर में से सवाल नहीं बन सकते? जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने तो सिलेक्शन ले लिए, और जो सोच ही रहे हैं वो सोचते ही रह जाएंगे। भाई साहब पूरा मतलब कंसेप्ट है कि नहीं? ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। तेल चढ़ाना, अब वधु के घर बारात आ जाने पर यह रस्म पूरी की जाती है, क्योंकि तेल चढ़ी वधु जो है कुंवारी नहीं रह सकती। तेल चढ़ाने से आधा विवाह मान लिया जाता है, और ये कहावत भी है कि तिरिया तिल मीर चढ़े न दूजी बार, सिंह अमन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार। ये चीजें सारी एक बार होती है। तिरिया तिल यानी तिरिया यानी स्त्री, तेल चढ़ी हुई स्त्री कुंवारी नहीं रह सकती। फिर चाहे बारात में कोई हुआ, लफड़ा हुआ, कुछ भी हुआ तो किसी अन्य पुरुष को भी विवाह करना पड़े, लेकिन वो कुंवारी नहीं रहेगी, ऐसी परंपरा रही है, ठीक है। फिर देखिए यज्ञ वेदी, विवाह मंडप के नीचे यज्ञ वेदी बनाई जाती है, इसके पास में घी का दीपक जलाया जाता है। वर और वधु के विवाह संबंधी मांगलिक कार्य यहीं पर किए जाते हैं, ठीक है।
इनके बाद देखो कांकण बंधन, कांकण डोरा क्या है, बंधन मतलब डोरा बांध देना, तो इनके कांकण डोरो, इनके क्या है कांकण डोरो के। वर और वधु के दाहिने हाथ में बांधे जाने वाला धागा कांकण डोरा है, इनके बाद में कांकण डोरा खुलाने की रस्म भी है, जुआ जुई वे, रुआ रोई वे, कई रस्म है रे भाई। रात्रि जगह, वर के घर बारात वापस आने पर दिया जाने वाला रात्रि जागरण है, जिसे रात्रि जगह कहते हैं। रात्रि जगह में प्राचीन प्रातःकालीन कुकड़ी का गीत गाया जाता है। रात्रि जगह मतलब जागरण है, क्या दुल्हन अपने घर पे आ गई, जब देवताओं के जो है जागरण रखा जाता है, वो जो उसके, और जागरण में हमेशा लास्ट का अंतिम गीत जो सुबह होता है वो कुकड़ी गीत होता है, ये ध्यान रखना है। मतलब आप लोगों के एक पूरी कैसेट चलेगी क्या, जैसे किसी का विवाह ही हो रहा है। भाई साहब कुंवारे जो है उनसे माफी मांगना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये पढ़ाना मेरी अभी नैतिक जिम्मेदारी है। बाकी आप, मैं दुआ ये कर सकता हूं आप जल्दी नौकरी लगो और आपका भी विवाह हो तो आप ये सारी रस्मों का आनंद ले लें, ठीक है। चलिए, रोड़ी थेपड़ी पूजन, बारात जब रवाना होती है तो रवाना होने से एक दिन पहले स्त्रियां वर के घर के बाहर कूड़ा कचरे की रोड़ी पूजने जाती है। इन मारवाड़ी कह दिया करे उकल्ली पूजन, इनके कह दिया करे उकल्ली पूजन भी इन्हें कया करे। बत्तीसी या बात नूतना, बत्तीसी यानी कि मायरा जो होता है, यानी मामा, वर या वधु के मामा का जो पक्ष है, उनके यहाँ पे जो है, जो मतलब जिस पुत्र या पुत्री का विवाह होने वाला उसकी माता होती है, वो अपने भाई के घर जाती है उन्हें मायरा लेकर आने के लिए इनवाइट करने, उसको कहते हैं बत्तीसी नूतना, ठीक है। वर या वधु की माता अपने पियर वालों के यहाँ विवाह के दौरान सहयोग के लिए निमंत्रण दे जाती है। मायरा या बात बनना, विरोजी आए दे बरण दे मायरो मायरो मायरो। तो ये मायरा ऐसी रस्म है जिसमें अक्सर अपनी माताएं जो है वो भावुक हो ही जाती है। इसमें भी होती है रस्म के समय भी, वापस शादी की कैसेट लगाओ तो तब और भावुक हो जाती है, इमोशनल। वर तथा वधु की माता अपने पियर वालों को न्योता भेजती है, तब पियर वाले अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उसे जो कुछ देते हैं उसे मायरा या बात बनना कहते हैं, यानी कि भेंट लेकर आते हैं। चाक पूजन, विवाह से पूर्व वधु के घर की स्त्रियां गाजे बाजे के साथ कुमार के घर जाकर चाक पूजती है और लौटते समय सुहागिन स्त्रियां सिर पर जैगड़ यानी कि कलश घड़े लेकर आती है और घर पहुंचने पर इन महिलाओं के जैगड़ों को घर का जवाई उतारता है, ठीक है। घर्रा जी को पामना में नहीं, वे इन जैगड़ ने उतारे, यानी कि जो घड़े होते हैं इनको उतारना। ये सारी रस्में आप देखते हैं और ऐसे की ऐसे मैंने इस पुस्तक के अंदर शामिल की है ताकि आप इसको महसूस करें कि हाँ ये चीजें ही होती है सर, बिल्कुल एग्जैक्टली होती है। फिर देखो मूठ भराई, बारातियों के बीच बैठाकर वर के सामने थाल में रुपए रखकर उसे मुट्ठी में शगुन, यानी कि जितने ले सकते हो दबा सकते हो दबा दो बेशक, आज ही मौका है, उसको मुट्ठी में शगुन के रूप में कलदार रुपए लेने को कहा जाता है। इस क्रिया को मूठ भराई कहते हैं, ठीक है। जितना मौका अवसर मिले भाई साहब आप उठा ही लीजिए जितना आपका सामर्थ्य है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखो बिंदोरी, बंदोली या निकासी, जान चढ़ाया, ऐसा मतलब जान चढ़ाने में भी क्या है, घोड़ी चढ़ना पड़े, तो कई जनों के तो जो है जान चढ़ावा और बंदोली साथ साथ हो जाता है, कईयों के अलग अलग होता है। बंदोली यानी कि क्या है, घोड़े पर बिठाया जाता है वर या वधु को और बाकी सारे घर वाले जो है बढ़िया आनंद मंगल करते हुए नृत्य नाच गानों के साथ डीजे बाजा बाजे और मतलब पूरा लगेगा हाँ भाई साहब कितनी खुशी है। विवाह के दिन प्रातःकाल या इसके दिन वर जो है सजी दजी घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन के घर विवाह में जाने के लिए अपने सगे संबंधियों मित्रों के साथ वधु के घर की ओर रवाना होता है। जान चढ़ानो भी कह दो, और कई बार बंदोली जो है विवाह से एक दिन पहले रात को निकाली जाती है। टूटियों की रस्म, ये भी प्रश्न बन चुका है। इसमें होता क्या है कि जब बारात चली गई तो लड़के वाले के घर पीछे जो स्त्रियां होती है, स्त्रियां जो अक्सर कई समाज में तो देखो स्त्रियां बारात में जाती है साथ में, कईयों में नहीं जाती, तो पीछे जो स्त्रियां रुकी है वो वर और वधु के रूप में नकली विवाह करते हैं एक तरीके से, और हंसी मजाक चलती है बहुत खतरनाक, और मतलब कई तरह की गाली गलौज भी चलती है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि पीछे स्त्रियां ही है सब। अब भाई साहब कई तरह की मजाकें यहाँ पे चलती रहती है। तो टूटियां करने की शुरुआत श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह से मानी जाती है। ये अनूठे रस्म का मनोरंजन भरा संगम है। यह रस्म बारात जाने के बाद पीछे घर की औरतों द्वारा संपन्न करवाई जाती है। ठुमावा, इस ठुमावा नाम से प्रश्न बन चुका है। इसे आगवानी, मधुपर्क, सामेला या सामेला भी कहते हैं, तोरण मारना अलग है, ठीक है। वर के वधु के घर पहुंचने पर वधु का पिता द्वारा अपने संबंधियों का स्वागत करना सामेला कहलाता। इसे ही ठुमावा भी कहा जाता है, इसे ही ठुमावा भी कहते हैं, ठीक है। तोरण मारना, वधु के घर प्रवेश करने से पहले तोरण एवं कलश बंधन होता है और वर वधु के घर के तोरण द्वार पर जाकर घोड़े पर चढ़ा ही तोरण को तलवार
या नीम की डाली छड़ी से लगाता है। एक्चुअली ये एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई चीज है। तोरण मारने में मतलब तोरण के रूप में एक तोते के रूप में एक राक्षस था, उसको मारने से रिलेटेड ये चीज थी और फिर बाद में धीरे धीरे प्रतीकात्मक रूप में किया गया। तो आजकल जितने भी तोरण होते हैं ना, उन पे ध्यान रहे कि भगवान की मूर्ति या वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तोरण इसलिए मारा जाता है क्योंकि तोरण नाम का मतलब एक क्या होता है, एक राक्षस होता है तोते के रूप में, वो उसको मारने का ये एक प्रतीकात्मक रूप है। कई जने इस कहानी को जानते नहीं, आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लेना। तो ये चीज है जो कई लोगों को पता नहीं होता। तो आजकल क्या फैशन के चक्कर में उस तोरण पे भगवान के जो है चिन्ह लगे होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये अपन थोड़ा सा उल्टी दिशा में चलते हैं इस मामले में, ठीक है, ध्यान रखें। जेवड़ो, तोरण मारने के बाद सासू द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने की रस्म जेवड़ो कहलाती है। दही लेना, यह रस्म तोरण मारने के बाद की है। इसके अंतर्गत सासू दूल्हे को दही और सरसों के तेल का तिलक लगाती है, इसे ही दही लेना कहते हैं। ऐसे सिक्के से लगाया जाता है, इधर सिक्का चिपका देते हैं। जाला मेला की आरती तोरण मारने के बाद वधु की मां द्वारा दूल्हे के की जाने वाली आरती, और कई बार ये जो है वधु की बुआ द्वारा की जाती है। तो ये जैसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है, और ऐसी ही चीजें आप लोगों को आगे लेकर जाएगी, ये पढ़ना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चले आगे बढ़े। ओके, देखिए जाला मेला की आरती बता दी। कामण, कामण अपने गीतों में पढ़ा ही, अपन ने कामण गीतों में पढ़ा। स्त्रियों द्वारा प्रेम भरे रसीले गीतों को भी कामण कहा जाता है। स्त्रियों द्वारा प्रेम भरे रसीले गीतों को ही क्या कहा जाता है, कामण कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे कामण, सींठने भी आता है इसमें। एक सींठने क्या होते हैं, गाली गीत। मंडप छाड़ा, वे स्थल जहां वर वधु फेरे लेते हैं, जिसे बांसों का मंडप बनाया जाता है। क्या बनाते हैं, बांस जो होता है ना उसका मंडप। मंडप छाड़ा तो हम दोनों, अरे चवरी बिन क्या गया, चवरी अपर मतलब देशी भाषा में चवरी। देखो विवाह की पूरी रस्म है, ये देखो। आजकल तो भाई हल्दायत, ये हल्दी जो होती है ना, इसमें तो भाई साहब आप, अब जैसे मान लो मेरे किसी रिश्तेदार की शादी है, होती रहती है, पर अपार घरवाला कहते हैं कि आज हल्दी में जाना है। मैं ठीक है चले जाएंगे। आप क्या पहनोगे, मैं कपड़े पहनेंगे, और क्या पहनेंगे भाई, सब जने कपड़े पहन के तो आएंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप करते हो, अरे तो करे क्या, तो कपड़े पहन के नहीं जाना है। अरे मतलब कि पीले कपड़े पहनने होते हैं, मैं पीले ही क्यों पहनना है, हल्दी अपार चढ़ी गए, अपा तो हल्दी चढ़ी उड़ाना, अपार ब्याह हो चुकी हो। नहीं नहीं, ये रस्म चल रही है, सिस्टम चल रहा है, वो चल रहा है। मैं कि एड़ा कोई सिस्टम है, जरूरी है क्या। अब मान लो मेरे पास पीले कपड़े नहीं, तो क्या मैं उस रस्म में नहीं आ सकता। मैं बढ़िया, अपने पास तो पीले है ही नहीं, मैं वाह पापा कटियो ऐसे कर देता हूँ, मजाक करता हूँ। मतलब अब जाना ही पड़ता है, अब ये सिस्टम कोड कर रखे हैं, तो फिर पीले कपड़े पहन के जाना पड़ता है। और सबको कहाँ पीले पहनने की जरूरत है, वहां पे तो मेरे को फिर सारे सूरजमुखी के फूल ही दिखते हैं। मैं कि ये कपड़े इतने पीले मत पहनो, रहे बवरे अटैक कर देंगे कभी, कि इतने सारे सूरजमुखी के फूल है, ले चलो हजारे के फूल घूम रहे सारे के सारे है, कभी घात हो जाएगी मैं कि बवरों की सेना ने अटैक कर लिया। तो हथलेवा जोड़ना, इस रस्म के अंतर्गत विवाह मंडप में वधु का मामा वधु को ले जाकर वधु वर के हाथों में मेहंदी एवं चांदी का सिक्का रखकर दोनों के हाथ जोड़ता है, जिसे हथलेवा जोड़ना कहते हैं। मैं कई कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हस्तमिलाप। हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी बोले तो हस्तमिलाप, ठीक है, हस्तमिलाप बोलते हैं। यानी पाणी ग्रहण संस्कार जो है यहीं से आप मान सकते हो कि हो जाता है। और फिर बाद में जो है हथलेवा छोड़ते भी, हथलेवा छूटता है, मतलब क्या मेहंदी और वो लगी हुई होती है, हथलेवा बांध दिया, फिर उसके बाद में जो है विवाह संपन्न हो जाता है, तो हथलेवा खोलते हैं, वो वर वधु के हाथ ऐसे बंधे हुए होते हैं कपड़े के अंदर। फिर पंडित जी जोर से आवाज लगाते हैं कन्यादान से पहले, कि मामा मासी कारण काशी होता है तो जाग जाओ, हथले वो छूटे हैं। यानी कि अब भाई साहब आप लोग उठ जाइए, अपनी जेबें ढीली कीजिए, अब कन्यादान का समय आ गया है, ठीक है। बोलो साहब, हुआ के कितने, हाँ एक अलमारी बुआ की तरफ से, ठीक है, हाँ मासी की तरफ से पाइजेब, ओके पाइजेब जोड़ी मासी की तरफ से। अच्छा चांदी की गाय भी, चांदी की गाय 1100 रुपया भी, 1100 रुपया, यहाँ देख लेना, यही सेम टू सेम होता है। ओके गुरु जी आप इतना कैसे ध्यान रखते हो, तो भैया मैं जब मेरी कॉलेज चल रही थी तो मेरे फोटोशॉप का काम था, और हमने 70 शादियों के ऑर्डर किए, मैं खुद शूटिंग उतारने जाता था, ठीक है। तो यह तो अपार तो रोजगार का साधन था, तो इसमें ध्यान देना ही पड़ता है, इसलिए सारी चीजें भैया बहुत सारे काम किए इससे पहले, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। गठबंधन, पंडित वर और वधु के वस्त्रों के छोर यानी छेड़ा बांधना, क्या है मारवाड़ी में क्या छेड़ा बांधना,
छोर जो है बांधता है, इसे गठबंधन कहते हैं। यह गठबंधन इस समय से लेकर वर के घर में पहुंचने तक बंधा रहता है, छेड़ा नहीं छूटे। छेड़ा ठेठ छेड़ाबंदी जो है बेजाई छेड़ाबंदी, जात दे भगवान रहते दोग दे, ये सब इसके बाद में जो है वधु को लेकर जाते हैं कि भैया वधु अब अपनी हो गई। उसके बाद में वहां घर पे पहुंच गए, उसके बाद छेड़ा छूटेगा। अभ्यारोहण ये क्या होता है? पुरोहित द्वारा मंत्रों का उच्चारण कर वधु को पतिव्रत पर दृढ़ रहने की शपथ दिलाता है, इसे अभ्यारोहण कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट करते हैं ना भाई। परिणयन, फेरे, भावर, प्लेटो या क्या कहते हैं, परनेत भी क्या है, ठीक है, परनेत भी बोलते हैं। ये परनेत से सवाल बना था, परिणयन से ही है। अभ्यारोहण के तुरंत बाद की रस्म है, इसके अंतर्गत वर व वधु अग्नि वेदिका के समक्ष 7 फेरे लेते हैं, जिसे पूर्ण विवाह मान लिया जाता है। सप्तपदी की मतलब जो क्या कहते हैं संस्कार भी इसी समय होता है, सप्तपदी संस्कार भी बोलते हैं। ये सारे अलग अलग नाम जो है पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है टाबरो। चलो स्क्रीनशॉट लो भाई स्क्रीनशॉट। अब देखो इसके अलावा अभी जो है आपके पूरा नहीं हुआ है ये चीज, अभी तो आगे और है भाई। पगधोई, पगधोई क्या है? इस रस्म के अंतर्गत वधु के माता पिता द्वारा परिणयन के पश्चात वर के पांव दूध व पानी से धोए जाते हैं, इसको बोलते हैं पगधोई संस्कार। अब इनमें से हो सकता है कुछ संस्कार कुछ समाज में परिवारों में नहीं होते हो और कुछ में होते हैं। कन्यादान, यह रस्म फेरों के बाद मैंने बताया अतलेवा छुड़ाने के बाद में पिता द्वारा किया जाता है। सबसे पहले माता पिता कन्यादान करते हैं, उसके बाद में फिर बाकी सब रिश्तेदारों के पंडित जी लाइन लगा देते हैं, हाँ भाई आओ भाई। माया की गेह, ये क्या है? विवाह मंडप से उठने के पश्चात की रस्म है। इसमें वधु बहनों या सहेलियों द्वारा वर से हंसी मजाक करती है, आपस में प्रश्नोत्तरी करती है। अब ये भी सब जगह नहीं होता है। अखनाल, वधु के माता पिता द्वारा विवाह के दिन रखा जाने वाला उपवास है, जो वधु का मुख देखकर ही खोला जाता है। इन कन्यावल भी कहते हैं। इन कई के दूजो नाम है इनो कन्यावल, यानी कि जब तक शादी संपन्न नहीं होती तब तक वधु के पक्ष वाले जो होते हैं, ऐच्छिक है भाई, अनिवार्य नहीं है, वो व्रत रखते हैं कि जब तक कन्या जो है अपने इनका विवाह संपन्न नहीं हो जाता तब तक व्रत रखते हैं। एक देखो जेवनवार, विवाह पर दिया जाने वाला भोजन भी कहते हैं इसे। वधु के घर बारातियों को भोजन देने की प्रथा जो है वो जेवनवार है, यानी बारातियों के लिए जो है भोजन की व्यवस्था होती है वो जेवनवार है। ऐसे तो प्रीति भोज जो होता है सबके लिए वो तो बिढ़ार कहलाता है, आगे आएगा। जुआ जुई, ये भी रस्म है, देखो ये शादी के बाद संपन्न होती है। यह रस्म विवाह के दूसरे दिन वर को कंवर कलेवा पर बुलाया जाता है। कंवर कलेवा यानी कंवर सा बन गया, हम कलेवा करने आओ, नाश्तो करने आओ, बिन के कंवर कलेवा। कंवर कलेवा पर बुलाया जाता है। उस समय वर वधु को जुआ जुई खिलाया जाता है। इसमें जुआ जुई का जुआ छवि कहा जाता है, मतलब एक पानी और उसमें दही वाली वो जो होती है वो पूरी मूंगफली और सिंगोड़े और वो सब डालते हैं और उसमें डालते हैं अंगूठी, डालते हैं डुंडो, ठीक है। अब ओ भाई साहब घमासान, पहले वहीं से जो है घमासान शुरू हो जाता है ना। हाँ क्या भाई, क्या जगह क्या मियाँ बीबी में इतने झगड़े क्यों होते रहे? झगड़ा तो वो रस्मों में स्टार्ट करवा के ही भेजा है, झगड़ों के कौन आगे रहेगा, ठीक है। वहां पे मामाटा, ये क्या है? वधु की सास के लिए भेजे जाने वाले उपहार ही मामाटा कहलाता है। कोयलड़ी, वधु की विदाई के समय परिवार की स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कोयलड़ी है। कोयलड़ी तो अपन ने गीतों वाली क्लास में पढ़ा है। सीटना, मेहमानों को भोजन कराते वक्त गाए जाते हैं गाली गीत होते हैं, वेवैयों ने गावे रहे। वेवई रहना जिसको हिंदी में बोलते समधी है, वो गीत है ना हम आपके कोण का समधी जी वाला। गाने बैठे गाना सामने समधन है, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है। गाने बैठे गाना सामने समधी है। और ये तो मैंने तो बहुत भाई सब भी गीत गा लिया है, बाकी इन तो गाल टेके बहुत खतरनाक खतरनाक कल्डी, ठीक है। रियार, पश्चिमी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन अफीम के पानी से मेहमानों की मान मनवार की जाती है। रियान यानी कि अफीम गालनो है, अमल गालनो जिनके अमल गालनो का मारवाड़ी में ये रियान रस्म होती है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा है। ले भाई स्क्रीनशॉट। अब देखो रियान तो पढ़ लिया, अब देखो बारना रोकना। बारना किन क्या है? दरवाजा, ठीक है। दरवाजा रोकना जो है, वर आएगा वधु को लेकर तो अंदर जाने से पहले उसको द्वार रोका जाएगा। वर प्रथम बार वधु को घर लेकर आता है, वर के द्वार पर वर की बहनों द्वारा, बहनें जो है द्वार रोक देती है और फिर उससे इनाम भेंट लेकर, मन चाहिए भेंट लेकर, भैया भाभी को अंदर लेकर जाना है तो भेंट तो देनी पड़ेगी। फिर जो है भैया को जेब ढीली करनी पड़ती है और ये रस्म है, ठीक है।
तो ये दक्षिणा जो है ये ली जाए, दक्षिणा तो क्या, इसको भेंट बोलेंगे, इसे ही बारना रोकना कहते हैं। जात देना, विवाह के पश्चात वर वधु पक्ष के लोग अपने अपने देवी देवताओं के भोग देने जाते हैं, नमने जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं। छेड़ाबंदी जात देवी जी ध्यान रखियो, तो इसको बोलते हैं जात देना। सोटा सोटी खेलना, विवाह के पश्चात की रस्म है, इसमें दूल्हा दुल्हन नीम के पेड़ के नीचे गोलाकार घूमते हुए नीम की टहनियों से एक दूसरे को मारते हैं। उस समय औरतें झुंड बनाकर गीत गाती है। अब देख लो भाई साहब, इनो मतलब कि खातिरदारी बढ़िया होनी चाहिए। खातिरदारी बढ़िया कौन हुई क्या, इसको बोलते हैं रस्म है। अब देखो मारते हैं मतलब शास्त्र करे, अब कोई खार खादोड़ जोर मेल दे तो पूरी जिंदगी भाई साहब आगे है, ध्यान रखियो, है ना, जिंदगी आगे पूरी निकालनी है। ननिहारी, वधु के पीहर की तरफ से लेने आने वाले को ननिहारी कहा जाता है। मांडा झांकना, दामाद का ससुराल में पहली बार आना ही मांडा झांकना कहलाता है। ठीक है। बंदोला, एकदम बंदोली अलग है, बंदोला अलग है। बंदोले में तो भोजन मिलेगा खाने को बढ़िया लजीज। बंदोला वर वधु गांव के रिश्तेदारों के घर खाने जाते हैं, बढ़िया दावत, मतलब जबरदस्त दावत उठती है, उसको बोलते हैं बंदोला। मुकलावा या गौना, वर वधु को गृहस्थी बसाने के लिए वधु के घर वालों की तरफ से दिया जाने वाला वस्त्र आदि जो है, मतलब इसको कहते हैं अणु बराणु। पहले क्या बाल विवाह होते थे ना, पहले के समय में, तब क्या होता है, कच्ची उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी बालिग होने से पहले। तो उसमें क्या है कि विवाह तो कर देते थे, लेकिन जब वो 18 वर्ष की हो जाती थी उसके बाद में उसका अणा कराया जाता था, उसी गौना बोलते हैं, मुकलावा बोलते हैं, यानी कि अब ससुराल भेजा जाएगा, वो जो है मुकलावा या गौना कहलाता है। बड़ा, इसको बोलते हैं वर्तमान में रिसेप्शन। ठीक है, मतलब प्रीति भोज इसी में, भोजन इसी में मिलेगा कि भाई दूल्हा दुल्हन से राजी और बाराती खाने से राजी। और अपने शादी का इनविटेशन कार्ड आ गया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों के शादी का इनविटेशन कार्ड आया, आपके रिश्तेदार नहीं है, मान लीजिए जान पहचान वाला है, आप और कोई चीज उसमें नहीं देखोगे कि प्रीति भोज कब है, ये सबसे पहले देखे जाने वाली चीज है। ठीक है, हाँ, उससे मतलब है अपने को। वर वधु को आशीर्वाद समारोह स्थल पर दिया जाने वाला प्रीति भोज बिडार कहलाता है। तो ये ध्यान रखना भाई, स्क्रीनशॉट लो भाई इसका, ये बिडार है। ठीक है, बिडार है। चलिए अब देखो, इसके बाद में आएगी मृत्यु की जो है रिवाज है, लेकिन एक बहुत अर्जेंट, अभी आप लोगों ने मोबाइल की घंटी सुनी होगी तो फोन कॉल आ गया है, एक बहुत जबरदस्त, उनको क्या मीटिंग का टाइम दे रखा था और दे आर वेटिंग फॉर मीटिंग। तो अब ये वाली क्लास एक्चुअली अब मृत्यु की रस्में है। मैं कल वाली आने वाली क्लास में आप लोगों को स्पेशली कुप्रथाएं कराने वाला था। तो कल वाली क्लास में अब क्या करेंगे अपन, पहले अपन पढ़ेंगे मृत्यु संबंधी रीति रिवाज, ये पढ़ेंगे, आदिवासियों के संबंधी रीति रिवाज पढ़ेंगे और उसी में कुप्रथाएं पढ़ेंगे। यानी कि अपन कहीं भी लैग नहीं ले रहे हैं, यानी अपन कहीं भी डिले नहीं कर रहे हैं, इसी चीज को जो है एडजस्ट कर रहे हैं कि हाँ कल वाली क्लास सिर्फ उसकी होने वाली थी कुप्रथाएं की, तो आज वाली क्लास को वहां पे अपन सेट कर देंगे। तो यही है भैया, ये वाला जो मैटर है ना आप लोगों को किस में मिलेगा, ये वाला मिलेगा आप लोगों को इस वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को ये आज जो मैटर पढ़ा ना वो ऐसे का ऐसे इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, तो पढ़ो अच्छी तरीके से, बढ़ो आगे, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और ध्यान रखना, नौकरी किसी भी कंडीशन में लेकर ही अपने को रहना है, बिना नौकरी के या इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अपने आप को जो है दृढ़ संकल्पित रखना, कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आपके दृढ़ संकल्प को तोड़ दे। ठीक है, आज की क्लास में साथियों इतना ही, मिलते हैं आप अगली क्लास में अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।